हमें हमें अधिकारों से वंचित करके जो 15% लोग हैं हमारी सारी नौकरियों का पूरा हक वो छीन लेते हैं। 10% सवन का EWS का जो है लाभ दे दिया गया, एक दिन में 2 दिन में ही अध्यादेश पास होकर उनको लाभ दे दिया गया। और हमारा 75 साल से जो हम अनुसूचित जाति में पड़े हुए हैं, आज तक हमको उसको लाभ क्यों नहीं दिया गया? तो जंतर मंतर पे संबल छोड़ के क्या आने की आवश्यकता? साहब, प्रजापति समाज के लिए आज तक जो पुरानी मांग चली आ रही है हमारे प्रजापति समाज की, क्या हमारे लोगों के लिए जो है अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि जब संविधान की रचना हुई थी उस समय से पूर्व प्रजापति समाज एससी में शामिल किया गया, लेकिन मनवादी लोगों ने इस जाति के लिए पुनः बीसी में वापस करा दिया। जबकि हम मांग करते हैं कि प्रजापति समाज के लिए एससी में शामिल कराया जाए और पूरे देश में प्रजापतियों की गिनती कराकर उनका जो है उनके हिस्से का हक और अधिकार दिलाया जाए। एससी में जाने के लिए क्यों आप लोग मतलब सरकार पर दबाव बनाने के लिए? हमारा संवैधानिक अधिकार है भाई, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन इस बात को तय करता है कि प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करें। इसकी जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि हमें अपनी संख्या मालूम पड़े, उस संख्या के बल पर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में अपनी मांग कर सकें, हिस्सेदारी की मांग कर सकें, जिससे पार्टी जो हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। हम प्रदेश में 4% 5% 400 विधानसभाएं हैं, उन सीटों पर जो है हम अपनी उतनी प्रतिशत की हिस्सेदारी मांग सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग और हमारी तमाम नौजवान टीम, ये बुजुर्ग लोग साथी हमारे सब संबल जिले से आए हुए हैं। ये जो प्रजापति और कुम्हार जाति है, ये शिल्पकार की उपजाति है और शिल्पकार संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति में आते हैं। जो पिछली सरकारों ने, अब को हमारा 75 साल हो गए और 75 साल से प्रजापति समाज का शिल्पकार का जो है हमें लाभ नहीं दिया गया, हमारे अधिकारों का हनन किया गया है सरकारों ने। अब प्रजापति पढ़ लिख के आगे आ रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है, तो अपने अधिकारों को समझ करने के बाद ही अपने जो हमें संविधान में व्यवस्था की गई है उसी के आधार पर हम अपना जो है अधिकार मांगने यहाँ आए हैं, जंतर मंतर पर धरना देने। नहीं सर, तो ये हमारी मांग है सरकार से कि हमारी जो पूरी व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है शिल्पकार की उपजाति कुम्हार और प्रजापति की, उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और देश में प्रदेश में गिनती करा के प्रजापति समाज की उसको उसकी हिस्सेदारी दी जाए उसी के हिसाब से। एडवोकेट साहब, एक बात बताइए, आरक्षण की जो लिमिट थी जब देश आजाद हुआ, उसका निर्माण हुआ संविधान का, तो कितने वर्ष तक थी? बात छोड़िए, क्या संविधान में ये व्यवस्था दी गई थी? संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी, संविधान में व्यवस्था आरक्षण की व्यवस्था थी एससी वर्ग के लिए 5 साल के लिए दी गई थी, लेकिन उसका बैकलॉग आज तक 75 साल हो गए, आज तक पूरा नहीं हो गया। और हमारा समाज पिछड़ा वर्ग से आता है, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग में हमें शामिल किया गया, जबकि हम अनुसूचित जाति में शामिल थे, सोलगार की शामिल थे। हमें 75 साल से हमें हर चीज से वंचित किया गया, हमारी शैक्षिक छीन लिया गया, हमारा आर्थिक छीन लिया गया, हमारा यहाँ तक कि हमारा नेता नहीं बनाया गया। हम हिंदुस्तान की आबादी में लगभग 10% की आबादी प्रजापति समाज की है हिंदुस्तान में, जिसकी हमारी जाति का जनगणना आधार कराने के बाद में हमें 10% जो हिंदुस्तान का पूरा प्रजापति समाज है उसके आधार पर उनका एमएलए एमपी विधायक बनने चाहिए, उसके आधार पर हमें नौकरी मिलने चाहिए, जिससे हमें आज 75 साल से वंचित रखा गया है। उस अधिकार को मांगने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, माननीय राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। हम जब तक ये अपने अधिकारों की नहीं ले लेंगे, जब तक हम ये अपना धन प्रदान छोड़ेंगे नहीं। आज तो ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में आपको इसका विकराल रूप देखने को मिलेगा। अच्छा भाई साहब, विकराल रूप तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर पूछना चाहूँ, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आरक्षण की आवश्यकता क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उस टाइम जो यहाँ पर आदिवासी लोग थे वो हम लोग थे, हमें अधिकारों से वंचित करके जो 15% लोग हैं हमारी सारी नौकरियों का पूरा हक वो छीन लेते हैं। हमें नौकरी की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को आज खाने तक को पैसे नहीं है, मजदूरी करने को मजदूरी नहीं मिलती उन्हें, सुबह शाम तक भूखे रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जाकर के कि 5-5 दिन भूखे रहते हैं वो लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा हक जो 75 साल से नहीं मिला वो हमें आज मिलना चाहिए, और आज से जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम और हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इस संघर्ष को लड़ती रहेगी और अपना हक लेकर रहेगी, अपना हक लेकर रहेगी। हाँ जी। एडवोकेट साहब, आप मुझे संतुष्ट वाला जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन मेरा सवाल वही फिर जो इनसे पूछा था कि किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को, किसी भी आरक्षण की आवश्यकता, बेसिक नीड क्या है आरक्षण की? पत्रकार बंधु, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब
आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? ये प्रश्न आपको उन लोगों से जो सरकार में बैठे हैं उन लोगों से ये प्रश्न करना चाहिए कि जो सामान्य जाति के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था क्यों कर दी गई, जबकि संविधान में व्यवस्था दी गई है कि इतनी लिमिट से ज़्यादा ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते। और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। गरीबी जो है वो जाति देख के आती है क्या? गरीब क्यों नहीं? हर जाति में गरीब लोग होते हैं। मान लिया तो अगर स्वर्ण समुदाय को 10% दिया, ईडब्ल्यूएस मिला, तो क्या उसमें गरीब नहीं है? ये ईडब्ल्यूएस क्यों दिया गया? स्वर्ण गरीब है तो हम प्रजापति समाज भी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा गरीब हैं। हम ऐसी लोगों से भी गरीब हैं। हम इतने गरीब हैं आज की तारीख में कि हमारे बच्चों को नौकरी तो नौकरी, न एमएलए, न एमपी, न सांसद। आज तक कोई भी हिंदुस्तान में पिछले साल में सांसद नहीं चुना गया। क्या हमारी 10% की आबादी इस लायक नहीं है कि हम अपने सांसद चुन सके? हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमसे पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी लेती है, पूरा 100% वोट, लेकिन हमारा हक देने के लिए हमें दूर रखती है। हम यहाँ पर जो आए हैं अपने हक के लड़ाई लेने के लिए आए हैं। हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को सम्मान चाहिए, क्योंकि रक्षा सम्मान ये हमें सरकार से ही मिल सकता है। सरकार हमारा पूरा वोट लेती है, लेकिन हमारा रक्षा और सम्मान के लिए आज हमारे प्रजापति समाज के लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। उनकी रिपोर्ट तक नहीं किया थी। 5 लोगों को घर में जिंदा जला दिया था, उनकी रिपोर्ट तक नहीं हुई। और आज आपने देखा होगा कि हमारे प्रजापति समाज के कई बच्चों का मर्डर हो गया। उनकी बीपी से 102 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कोटपुतली में, आज तक उनकी एफआईआर नहीं हुई। ये हमारे समाज के प्रति बहुत बड़ी सरकार की साजिश है। हम इस साजिश को जब तक ये साजिश जो करती सरकार है, जब तक अपना हक नहीं लेंगे, जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे इसका। अगर आपको एससी कैटेगरी में, एससी सूची में सरकार आपको कर देती है, आपकी मांग मान लेती है, जो आपने अभी अपनी पीड़ा बताई कि जो प्रजापति समाज है वो वंचित है, जो मुख्य धारा है वो उससे वंचित है, बलात्कार, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, युवाओं के मर्डर हो रहे हैं, तो क्या वो बाद में आरक्षण मिलने के बाद, एससी सूची में आने के बाद रुक जाएंगे? आरक्षण जो हुआ था लागू, वो एससी वर्ग के लिए 1952 से लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ऐसा मान लिया मैंने, वो सब चीजें मान ली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा जो प्रजापति समाज पिछड़े वर्ग में रखा है, पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसे अन्य जातियां ले जाती हैं। प्रजापति समाज को वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, और हमारे बच्चों को नौकरियां का लाभ भी अन्य समाज की जातियां ले जाती हैं, हमें वो लाभ नहीं मिल पाता। भाई साहब, अगर आरक्षण की बात करें, मैं एक समुदाय की नहीं, सब भारतीयों की बात कर लेता हूं, क्योंकि आप प्रजापति समाज है तो सबसे पहले एक भारतीय है, प्रजापति समाज बाद में। मैं अगर आपसे बात कर लूं कि आरक्षण जातीय देख के होना चाहिए या गरीबी देख करके आरक्षण होना चाहिए? ये तो सभी बात को ध्यान में रख के सारे काम होने चाहिए। देखिए, हमारी जाति जो है काफी समय एससी में रही हुई है, एससी में रही हुई है हमारी जाति जो है, और इसको अलग कर दिया गया, जबकि शिल्पा जाति जो है सारी एससी में आती है, और हमको एक साजिश के तहत इसको अलग किया गया। हम भी चाहते हैं हमें थोड़ा सा इसका लाभ मिले, और हमारे बच्चे आर्थिक आधार पर मांग लो ना। नहीं, आर्थिक आधार पर हम लोग क्या कह रहे हैं, क्राइटेरिया एडवोकेट साहब हो जाए। देश संविधान से चलता है। संविधान नियम कहाँ बनते हैं? संसद में नियम बनते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, उन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के अनुपालन के लिए हम मांग कर रहे हैं। भाई, अब आज तक हमने जितना पढ़ा है, लेकिन हमारी बात को जो है दबा दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन पढ़े। एक बात बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान में व्यवस्था करी, आरक्षण की कितने साल तक की थी आप वो बताइए? वो तो एससी के लिए 10 साल की थी, तो सरकारें क्यों बढ़ा रही हैं? हाँ, सवाल ये भी है ना, सरकारें क्यों बढ़ा इसमें तो राजनीति हो रही है। या तो सरकारें 10 साल के बाद खत्म कर देती, और नहीं खत्म करती है, तो जो हमारा हक है, प्रजापति समाज का हक है। देखिए, संविधान में जो व्यवस्था की गई थी, तो वो आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप के आधार को देखते हुए व्यवस्था की गई थी। वो आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर थे, बिल्कुल, मतलब आर्थिक आज भी कमजोर है, तो उसी को लेके ये व्यवस्था संविधान में की गई। और प्रजापति कुम्हार को जो है शिल्पकार का ये उपजाति है, इसीलिए इनको भी जो है अनुसूचित जाति में शामिल। भाई साहब, ठीक है, आपकी मांगे जायज है, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि अगर आप इस मांग को थोड़ा सा बदलाव कर करके पूरे समस्त भारतीयों के लिए आर्थिक आधार पर अगर मांग करें तो शायद बेहतर हो। नहीं, आप ये बताइए, अभी जो मतलब ये उसका जो 10% सवन का EWS का जो है लाभ दे दिया गया, 1 दिन में 2 दिन में ही अध्यादेश पास होकर उनको लाभ दे दिया गया, और हमारा 75 साल से जो हम अनुसूचित जाति में पड़े हुए हैं, आज तक हमको उसको लाभ क्यों नहीं दिया गया? मेरा सवाल ये है। संविधान की जो ऋचाएं हैं, जो संविधान में धारा है, उनको क्यों लागू नहीं किया जा रहा?
हमें क्यों आर्थिक रूप से पिछड़ा कराया जा रहा है जानबूझ करके? क्योंकि हमारा हक हमारा छीन करके अन्य जातियों को दे देते हैं, अन्य जाति लाभ उठा लेती हैं। हम आज भी गरीब थे, 75 साल से भी पहले गरीब थे और आज भी गरीब हैं। पता ना करना ये हक सरकारें कब हमें हक देंगी। हमारे पूरे वोट का हनन करती हैं ये, लेकिन हमें अधिकार 2024 में किसकी तरफ रुख रहेगा? 2024 में जो भी सरकार हमारे हित के लिए काम करेगी, हम उसके समर्थन करेंगे। तो मोदी जी से लग रही है उम्मीद कि ये मांगे पूरी कर सकते हैं? हमें उम्मीद है, जब तो हम यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। आज मोदी से सरकार सोई हुई है, उनको जगाने के लिए जंतर मंतर पर यह प्रजापति समाज इकट्ठा हुआ है। आज केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आज किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये चाहें तो 24 घंटे के अंदर हमारा आरक्षण लागू कर सकते हैं, लेकिन चाहे तब ना, और चाहे नहीं, हाँ नहीं चाह रहे।